अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और भाई हम वीडियो दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ से हमने अपना टॉपिक 2 दिन पहले छोड़ा था, यानी कि हिना और पलवशा पर बात करेंगे। पलवशा तो आजकल खैर बीमार पड़ी हैं और वो पुराने अपने ब्लॉग लगा रही हैं, लेकिन हिना लाइव आ रही है और बड़ी भाई हंस रही है, मुस्कुरा रही है। हंस नहीं रही, मतलब ठट्टे मार रही है ना, ठट्टे कहे लगा रही है। हजरत अली का एक कौल है कि ज्यादा हंसना दिल मुर्दा होने की निशानी है, यानी कि जिनके दिल मुर्दा हो जाते हैं वो इस तरह ठट्टे ठटोल करते हैं, जिस तरह के हिना जी आजकल कर रही हैं। और जो बहुत अंदर से टूटे फूटे और गमज़दा होते हैं ना, वो लोग इस तरह बेसाख्ता बात बे बात हंसते रहते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आती है कि कौन सी बात पर हंसना है और कौन सी बात पर खामोशी इख्तियार करनी है। यहाँ तो पूरी लाइव हो या इनका व्लॉग हो, ये हंसने से मतलब रखती है, बात कुछ भी नहीं है, बस ही आधी इंग्लिश आधी पंजाबी आधी उर्दू, इन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया हुआ है। बस ये है इनके व्लॉग। और देखें जी, लाइव आई हैं तो लाइव में ये जितने भी इनके सवालात आ रहे थे उनको कम ये जवाब दे रही थी और आंटी अलीज मदर को ये ज्यादा जवाबात दे रही थी, जबकि उनका तो कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा था। एक दो इनके सब्सक्राइबर थे जो इन्होंने पूछा था ये कौन है आंटी, तो इन्होंने उनका नाम लेना भी पसंद नहीं किया कि कहीं उनको शॉर्ट आउट ना मिल जाए। मतलब इनके शॉर्ट आउट से ही उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये कितना, मतलब जो इनके थोड़े बहुत जिन ब्लॉगरों के सब्सक्राइबर हैं उनको पता नहीं क्या ये ख्याल खामी है कि भाई हम खाम ख्याली है कि भाई हम ही सामने जिसके कम सब्सक्राइबर है उसे आगे ला सकते हैं, वरना वो आगे नहीं आ सकते। तो आपकी इतला के लिए हिना जी अर्ज है कि अलीज मदर को हजारों में लोग देखते हैं, चाहे आप उनके यहाँ पर हंसकर बात करें या रोकर बात करें, उनकी वीडियो हजारों में जाती है। मैंने मतलब कभी नहीं देखा उनकी वीडियो 1000 से कम में गई हो। अगर उनको लोग पसंद नहीं करते हैं तो वो कौन लोग हैं हजारों की तादाद में जो उनको इस वक्त पसंद करके बाकायदा उनकी पूरी वीडियो वॉच करते हैं। तो आप तो भाई नाम भी लेना उनका पसंद नहीं कर रही कि कहीं मेरे कहने से उनको लोग जाके ना देख लें और सब्सक्राइब ना कर लें, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत दबंग बोलती हैं कि आपका ये आलम है कि आप मुसलसल तेज हंस रही हैं ना, ठट्टे मार रही हैं। मतलब आज आप अंदर से इतनी परेशान है कि आपकी हंसी रुकी नहीं रही और आपको लोग ये कह रहे हैं कि ये आंटी कौन है बताएं, तो आप बताना भी पसंद नहीं कर रही, क्योंकि आप अंदर से तो बहुत डर रही हैं ना। अंदर से तो आपको बहुत खौफ है कि मैंने अगर अली मदर का नाम ले दिया तो भाई यहाँ पर उनको देखने वाले लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, उनके चैनल पर ना पहुंच जाए। तो भाई आप मतलब जो भी आपसे बात कर रहा था आप अली मदर की तरफ ही उसका रुख मोड़ रही थी, उनको जवाब देने की बजाय। तो आप इतनी जहनी तौर पर डिस्टर्ब है उनके लिए। तो रही आंटी की बात, तो भाई आप आंटी कहें, उनको दादी कहें, नानी कहें, ये तो देखने वाले खुद फैसला करेंगे कि आप इस वक्त क्या लग रही हैं। आप कितना भी आप फिर आपने अपने फैशन पर बात, मैं तो बड़ी मॉडर्न हुआ करती थी, मैं तो दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती थी। फिर आपके हस्बैंड ने बीच में से लुकमा दिया कि हेड भी पहनती थी आप, तो फिर आपको फिर अली मदर याद आ गई कि भाई अब मेरी हेड वाली तस्वीर ये अली मदर ना लगा दे। मतलब इतना खौफ है आपको अली मदर से कि आपने पूरी लाइफ लगता है उन्हीं के लिए की थी। ये आजकल व्लॉगरों का ना बहुत बड़ा मतलब अलमिया बन चुका है कि वो ना जिसके मतलब लाइव आते हैं तो अपने सब्सक्राइबरों से बात नहीं कर रहे होते, या कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अपने सब्सक्राइबर या देखने वालों से बात नहीं कर रहे होते, जिनसे उनको कोई खतरा होता है ना, बस उसी के बारे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात कर रहे होते। तो इस वक्त आपको अली मदर से बहुत खतरा है, तो आप हर बात का रुख उन्हीं की तरफ मोड़ रही थी, हर बात उन्हीं के
मतलब मौजू पे करना पसंद कर रही थी, तो लग ही नहीं रहा था कि आप लाइव आकर अपने चाहने वालों से यहाँ बात कर रही हैं। आप तो सिर्फ अली मदर के लिए लाइव आई थी और उनका ही जिक्र कर रही थी बार बार, आंटी आंटी। तो उनको आंटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप खुद एक आंटी हैं, तो आप बार बार आंटी कह रही हैं। आप इस तरह उनको आंटी कहने से छोटी नहीं हो जाएंगी। आपकी जो चेहरे से उम्र जाहिर हो रही है, आप चाहे कितने भी फिल्टर यहाँ पर बैठ के लगा लें, लेकिन आपकी चेहरे की झुर्रियाँ, आपके चेहरे के एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप बड़ी एज की हैं, आप छोटी नहीं हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें किसी को आंटी कहने की, लेकिन आप आंटी नहीं उनको अपनी बना सकती, आप उनको अपना सिस्टर कह सकती हैं, जो आपको कहना भी चाहिए। लेकिन पता नहीं आपके अंदर कहाँ पर कोई जिद्दी बच्चा छुपा हुआ है जो कह रहा है कि भाई आप इनको आंटी कहें और आपने आपको छोटा कहें। आप छोटी हैं, आप बहुत छोटी हैं, और आपके शौहर जो बराबर में बैठे हुए हैं उनकी बेचारे की जरूरत ही नहीं है कि वो आपको रोक सकें कि आप अपनी लाइव में आकर अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों से बात करें। ये क्या आप अली मदर को लेकर बैठ गई हैं? लेकिन वो ये नहीं कह सकते ना आपको, फिर आप नाराज हो जाएंगी। फिर जो आपने पूरे घर का बेड़ा उठाया हुआ है, पूरे घर में आप बहादुर बनी हुई है, वो फिर आप नहीं बनेंगी ना। आप नाराज होके किसी कोने खुदरे में जाकर बैठ जाएंगी कि यहाँ पर तो अली मदर की लोगों ने हिमायत ले ली और अब मेरा शौहर भी ले रहा है। इसलिए उन्होंने खामोशी में ही अपनी आफियत समझी कि भाई ये मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। तो आप भाई फिर आपने वो जो छोटी छोटी शॉर्ट डाल रही हैं, मतलब आप कहती हैं जो रीलें डाल रही हैं, उसमें भी आप अपनी बहादुरी के बड़े चर्चे कर रही हैं कि भाई मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं बहादुर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। तो हर औरत ही बहादुर होती है रीना जी, हर औरत अपने घर और बच्चों को लेकर चल रही होती है। ठीक है, अगर आपका शौहर बीमार है तो आप बाहर के भी काम कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि औरत बाहर के काम नहीं कर सकती। औरत घर को भी लेके चल सकती है, बाहर भी काम कर सकती है, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ भी सकती है, ला ले जा भी सकती है। इसमें कौन सा औरत ने तीर मार लिया? मतलब आपने कौन सा तीर मार लिया? ये तो हर औरत कर रही होती है। और आज का जो जदीद दौर है, मियाँ बीवी दोनों मिलके अपने घर की गाड़ी को चला रहे हैं। चले, आपका शौहर तो इस वक्त बीमार है, उनकी तबीयत खराब है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं उनके लिए दुआ करूंगी। हमारी उनसे कोई दुश्मनी ना, हमारी आपसे कोई दुश्मनी है, लेकिन सिर्फ आपकी जो बातें हैं गलत, उस पर मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ कि आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आप अली मदर को क्यों पकड़ कर बैठ गई हैं? रिएक्शन तो बनते हैं लोगों पर, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? आपके लिए कोई गलत रिएक्शन नहीं बन रहा, जो आपकी वीडियो में नजर आता है वही आप पर अली मदर या रिएक्शन विद माय ब्लॉग आप बताती हैं। आप इतनी परेशान किस लिए हैं? मतलब आप वो नहीं है जो नजर आती है इसलिए आप परेशान हैं। पता नहीं आपका कोई ऐसा मसला तो है ना कि आप अली मदर से इतनी परेशान है, वरना रिएक्शन ही तो वो दे रही हैं। कौन सा आपको वो गोली मार रही है या आपको कोई बदतमीजी वाला वर्ड पेश कर रही है? आप तो भाई बस आंटी पे अटक गई हैं। कोई आंटी अली मदर की चिड़ थोड़ी है। बस आप ऐसा करें, मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, आप एक लाइव करें जिसमें आप नकाब लगाकर आए अली मदर की तरह। अभी तो खैर वो नकाब भी लगाकर नहीं आ रही है, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो आप फिलहाल एक ऐसा काम करें कि नकाब लगाकर आए और अली मदर की तरह आप यहाँ पर बात करें, जैसे कि वो पहले किया करती थी, रिएक्शन देती थी, नजर आती थी। तो लोग खुद बता देंगे आपकी आइज देखकर कि आप बड़ी हैं या वो बड़ी हैं। ये फैसला आवाम करेगी, आप ना करें। आप ना अली मदर को आंटी आंटी पे जोर दें, वो उनकी कोई चिड़ नहीं है, उन्होंने आपको अपनी बेटी भी कह दिया, वो उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो छोटी हैं तो हैं। अब आप उनको बड़ी बनाने पे तुली हुई है, तो ये हो नहीं सकता। बस आपको ये नकाब वाला मेरा मशवरा मानना होगा, तो आवाम खुद फैसला करेगी कि आप बड़ी हैं या अली मदर बड़ी हैं, क्योंकि आप उनके बड़े होने पर बेजिद है ना। आप जिद कर रही हैं कि वो बड़ी हैं, वो आंटी हैं, और मैं उनका नाम ले दूंगी आंटी। आप मुझे कोई कमेंट करें, आप लाइव आए, आप ये आए, आप वो आए, वो तो रोज आती हैं, रोज ही आपका जिक्र करती हैं। आप क्यों इतनी खौफजदा है उनसे? आप क्यों इतनी परेशान है? आपके घर में बहुत मसाइल है बकाल आपके, और आप कह रही हैं कि मुझे दुआओं की भी अशद ज़रूरत है। तो आप दुआएं लें, बददुआएं ना लें, और आप अपने घर पे तवज्जो दें, अली मदर को छोड़ें।
वो रिएक्शन बना रही है या मैं रिएक्शन बना रही हूँ, हमारा काम ही रिएक्शन देना है। तो आप इतनी क्यों परेशान हो रही हैं? तो आप कुछ तो हम में दम है ना कि आप इतनी परेशान है कि पूरी पूरी लाइव आप अली मदर पे बना रही है, पूरी वीडियो जो आप अपना व्लॉग बनाती है उसमें भी अली मदर का आप जिक्र करती है। ज्यादातर आपके लोग जो मतलब आप अली मदर पे इतनी अटक गई हैं कि आपके सब्सक्राइबर भी पूछ रहे हैं आपसे बार बार कि ये साहिबा कौन है। तो आप नाम भी नहीं ले रही कि आपके सब्सक्राइबर जाके देख लें कि ये साहिबा कौन है। ये वो साहिबा है कि आप नाम इसलिए नहीं ले रही कि आपके सब्सक्राइबर आकर खुद आपको यहाँ पर कह देंगे कि हिना जी वो तो आपसे भी छोटी है, आप कैसे उनको आंटी कह रही है। इसलिए आप नाम लेते हुए घबरा रही हैं, शर्मा रही हैं, आपकी असलियत खुल जाएगी। आप क्यों इतनी बज़िद हैं कि आप छोटी हैं? आप छोटी हैं, बड़ी हैं, आप अपना मतलब काम करें ना यहाँ। आप यहाँ पर अपनी उम्र क्यों गिनवा रही हैं और लोगों की उम्र क्यों गिनवा रही हैं कि आप क्यों कह रही है कि फला आंटी है और आप बहुत छोटी सी हैं। तो ये कोई आली मदर की चिड़ थोड़ी है, आप कहती रहे उनकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। उनको तो कल भी हजारों में लोग देख रहे थे, उनको आज भी हजारों में लोग देख रहे हैं और आने वाले कल में भी उनको हजारों ही देखेंगे। आप खामखा अपनी एनर्जी जाया कर रही हैं, आप परेशान हो रही हैं, आप बहुत परेशान हैं। जब से अली मदर आप पे रिएक्शन दे रही हैं आप बहुत कमजोर भी हो गई हैं, आपकी मजीद चेहरे पे झुर्रियां वाजे हो गई हैं। एक जगह आपने रील डाली है अपनी, आप वहां पर बहुत अपने आप को छोटा दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं और दूसरी जगह आप बहुत बड़ी नजर आ रही हैं। ये भाई फिल्टर है और कुछ नहीं है, आपकी असल उम्र बहुत है, आप मान ले इस बात को। आप क्यों परेशान हो रही है, खामखा रोना पिटना डाल रही है इधर वाईटी पर बैठकर। आप तो सब कुछ भूल गई, आप अपने ब्लॉग बनाना भूल गई, आप अपनी घर के मसले मसाइल भूल गई, आप सिर्फ अली मदर पे अटक गई हैं। आपकी सुई दिमाग की वहीं पर अटक गई है कि मैं छोटी हूँ वो बड़ी है, मुझे मैं उनको आंटी कहूंगी, मैं उनको आंटी कहूंगी। चले आपका जो जिद्दी बच्चा आप उसको सुकून दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहती रहे आंटी, लेकिन आप मेरी वो जो नकाब वाली बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि आप वहां पर नकाब पहन कर बैठे, फिर फैसला होगा कि अली मदर बड़ी है या आप बड़ी हैं। ठीक है, बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही थी। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।